राधे भक्ति दीपिका में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलूँगी ओरछा की यात्रा की तरफ, जिसके लिए सबसे पहले हम झांसी रेलवे स्टेशन पे उतरे थे और फिर वहाँ से हमने एक ऑटो लिया और हम पहुँच गए ओरछा। वहाँ पे सबसे पहले हम गए बेतवा रिवर पे, क्योंकि जब धार्मिक स्थान पर आए हैं तो नदी में ही स्नान करना सबसे पवित्र माना जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे वोटिंग की। वोटिंग के समय आपको बहुत ही सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, क्योंकि चारों तरफ आप खुद देखिए कितने सुंदर सुंदर बने हुए हैं महल। ये राजा के बहुत से समाधि स्थल हैं और ये इतना सुंदर है। और अगर शाम के टाइम कहा जाता है कि ये बहुत ही सुंदर ये दृश्य दिखाई देता है, लेकिन हम शाम तक तो नहीं थे, सुबह ही गए थे, तो इस टाइम भी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। और सबसे ख़ास बात ये कि यहाँ पे बहुत ही शांति महसूस होती है। उसके बाद हमने वोटिंग करने के बाद हम गए राजा राम मंदिर, जिसके बारे में सुनकर ही हम ओरछा गए थे। और राजा राम मंदिर ऐसा मंदिर है जो जहाँ पर राजा राम की पूजा, राम भगवान की पूजा एक नॉर्मल भगवान के तौर पे नहीं बल्कि राजा के रूप में की जाती है। इसका इतिहास कई सदियों पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर प्राचीन काल में महाराज मधुकर शाह के समय बनाया गया था। वो राम के भगत थे और जो उनकी बीबी थी गणेश कुंवर, वो राम जी की भगत थी। तो ऐसी कहानी है इसके पीछे कि जो राम ये थे राजा, ये रानी को वृंदावन जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन रानी को जिद थी अयोध्या जाने की, क्योंकि वो राम जी की बहुत बड़ी भगत थी। तो इनसे राजा ने कहा ठीक है तुम अयोध्या जाओ, लेकिन अब तुम ओरछा तभी लौटना जब तुम अपने साथ अपने राम भगवान का लेकर आना। रानी ने भी शपथ लिया कि ठीक है अब मैं तभी आऊँगी जब मैं राम जी को साथ लाऊंगी, अन्यथा मैं वहीं पे अपने प्राण त्याग दूंगी। ये इसी वचन को देकर राजा को रानी चली गई वहाँ अयोध्या, और वहाँ पे उन्होंने तपस्या की, घोर तपस्या की। उस सरयू नदी के पास घोर तपस्या की बहुत महीने तक। और इनकी तपस्या को देखकर राम जी प्रकट हुए और उन्होंने पूछा रानी से कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो रानी ने बोला कि मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ओरछा चलें। तो राम जी ने इनसे कहा ठीक है मैं तुम्हारे साथ ओरछा चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन वहाँ पे तुम्हारे पति राजा हैं और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं ओरछा जाऊँगा तो वहाँ का राजा मैं रहूँगा, और दूसरा एक बार तुमने मुझे जहाँ भी बिठा दिया मैं वहीं पे स्थापित हो जाऊँगा, फिर मैं वहाँ से हिलूँगा नहीं। रानी ने कहा ठीक है। वो मान गई और वो उनको अपने साथ लेकर आ गई। फिर ऐसा माना जाता है कि जब रानी उनको लेकर आई तो वो राम जी को स्थापित करने के लिए एक मंदिर बन रहा था, चतुर्भुज मंदिर, उसका निर्माण कार्य चल ही रहा था। तो रानी ये चीज़ भूल गई कि राम ने उनसे कहा है कि तुमने मुझे जहाँ बिठा दे मैं वहीं बैठ जाऊँगा। उन्होंने सोचा जब तक मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है तब तक मैं इनको बिठा देती हूँ रसोई घर में। उन्होंने अपने रसोई घर में राम जी को बिठा दिया, और उसके बाद जब मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया वो उस मूर्ति को मंदिर में ले जाने के लिए उठाने लगी, बट वो मूर्ति वहाँ से उठी नहीं। तब रानी को याद आया कि इन्होंने तो कहा था कि जहाँ पे मैं एक बार बैठ गया वहाँ से उठूँगा नहीं। तब से राम जी की पूजा वहीं पे होने लगी और उनको वहाँ पे एक नॉर्मल भगवान की तरह नहीं बल्कि उनको गद्दी पर बिठाया गया, राज गद्दी पर। और जो रानी के हस्बैंड यानी जो वहाँ के राजा थे वो भी अपने आप को इनका राजा का मंत्री मानने लगे। और एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पे जब आरती होती है तो उससे पहले जो पुलिस वाले हैं वो सैल्यूट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल राम जी को राजा के तौर पे देखा जाता है और उसी तौर पे इनकी पूजा पाठ अर्चना सब कुछ की जाती है। ये मंदिर अपनी भव्यता और भक्ति के लिए विशेष है। और यहाँ एक राज दरबार जैसा मंदिर है जहाँ राम भगवान राजा के रूप में विराजे हैं। उसके बाद तो फिर जो चतुर्भुज मंदिर था जो रानी ने राम जी के लिए बनवाया था, अब वो मंदिर इतना सुंदर था। वो मंदिर जो है महारानी गणेश कुंवर ने बनवाया था और वो सिर्फ यही चाहती थी कि यहाँ पे राम भगवान की मूर्ति स्थापित हो, लेकिन अंतिम में राम जी राम राजा मंदिर में विराजमान हो गए। वो पहले रानी का रसोई घर था, बाद में उसको राम राजा मंदिर बना दिया गया। जब राम जी वहीं स्थापित हो गए तो उसी को अच्छा सुंदर सा मंदिर बना दिया गया।
और फिर जो ये चतुर्भुज मंदिर था तो यहाँ पर रानी ने विष्णु भगवान के लिए समर्पित कर दिया। इस मंदिर में विष्णु भगवान की चतुर्भुज अर्थात 4 भुजों वाले भगवान विष्णु को बिठा दिया गया। जैसा कि मैं आपको फ़ोटो में दिखा रही हूँ, ये विष्णु भगवान की फ़ोटो यही इस मंदिर में स्थापित है। और इस मंदिर का आर्किटेक्चर इतना सुंदर है कि आप देख सकते हैं। ये मंदिर बहुत ही सुंदर बना हुआ है और ये थोड़ी ऊंचाई पे, इसकी ऊंचाई लगभग 344 फीट है। इतनी ऊंचाई पे ये मंदिर है। क्यों है? क्योंकि रानी का इसी मंदिर के जस्ट सामने देखिए रानी का महल था, तो रानी ने अपने महल के जो इनका ऊपर का कमरा था उसके सामने से बनाया गया था कि वहाँ पे खिड़की थी कि वो सोचती थी कि मैं अपने बेडरूम से सुबह उठते ही पहले भगवान को देख सकूं। तो उनके कमरे के सामने जो विंडो है वहाँ से इस मंदिर का सामने दिखता है। लेकिन भगवान तो बस गए उनके रसोई घर में, तो वहाँ पे ये 4 भुजाओं वाले विष्णु भगवान की मूर्ति स्थापित कर दी गई। तो ये 344 फीट पे, लेकिन ये मंदिर भी अपनी सुंदरता और सबके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। बहुत ही सुंदर मंदिर है और बहुत ही शांति, सबसे खास बात ये है यहाँ के मंदिरों में बहुत शांति महसूस होती है। उसके बाद हम थोड़ी दूर पे गए जहाँ पे था लक्ष्मी नारायण मंदिर। यह मंदिर लक्ष्मी और नारायण दोनों के लिए बना हुआ एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर का जो डिज़ाइन है और स्ट्रक्चर है ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि कोई किला हो, और ये बुंदेलशाह का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ पे मतलब जो वॉल पे पेंटिंग वगैरह बहुत ही सुंदर है और ये रामायण महाभारत इन सब के युद्ध को भी दिखाती है। मतलब वहाँ पे अलग अलग दृश्य भी बनाए गए हैं। ये देखिए आप, ये मंदिर के बाहर का सीन है और ये मंदिर 2 मंजिल पे, वो देखिए ऊपर मेरे हस्बैंड खड़े हैं। हम लोग नहीं गए, हमने नीचे से उनको कैप्चर कर लिया, वो वहाँ पे खड़े थे। उसके बाद लास्ट में हम गए बट वृक्ष पे। यहाँ पे थोड़ी दूर पे एक बट वृक्ष बना हुआ है, तो हम वहाँ पे गए। वहाँ पे भी ऐसा माना जाता है कि उस वृक्ष की अपनी एक अलग ही खासियत है। बट वृक्ष मतलब कि बरगद का पेड़, और इसकी पूजा भारत में बहुत ही प्राचीन काल से होती है। और ये वृक्ष जो है ये जीवन और पुनर्जीवन का प्रतीक है। यहाँ पे बहुत से साधु संत सन्यासी आते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि इस बट वृक्ष के पास भी इतनी शांति, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ओरछा में हर जगह आपको बहुत ही शांति मिलेगी। और सबसे ख़ास बात क्या है इस वट वृक्ष की कि इसमें जब आप देखेंगे तो हर डाल पे अलग अलग, जैसे ऐसा महसूस होता है कि अलग अलग भगवान की प्रतिमाएं दिख रही हैं। और ज़रूरी नहीं कि जैसा आपको दिखें वैसा ही दूसरे को दिखें, सबको अलग अलग दिखाई देता है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही ख़ास बात है। लोग यहाँ पर आते हैं और मन्नतों का धागा भी बांधते हैं और अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की कामना करते हैं। उसके बाद हम चल पड़े। जब हमने पूरा दर्शन कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो लास्ट में हमने पकड़ी बस और हम आ गए वापस अपने घर दिल्ली। इस तरीके की और भी ज़्यादा जानकारी जानने के लिए और अन्य मंदिरों के बारे में जानने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें भक्ति दीपिका में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं जो आपको ऐसा लग रहा है वीडियो में ना बताया गया, तो आप कमेंट करके बताएं, आपको मैं कमेंट के द्वारा ज़रूर पूरी जानकारी दे सकूँगी। धन्यवाद।